पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, फिर पढ़ाया कलमा और फिर चाकू से हमला किया। जी हाँ, मिनी पहलगाम अटैक कह सकते हैं जो मुंबई की भंडारी रोड पर, मीरा भंडारी रोड पर हुआ है। एक युवक रात के 4 बजे आता है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम्हारा धर्म हिंदू है, और फिर कहता है कि कलमा पढ़ो। और जब कलमा पढ़ने से वो लोग मना कर देते हैं, उनसे कलमा नहीं पढ़ा जाता है, तो वो युवक हमला कर देता है। पहले चाकू से वार करता है और फिर गंभीर रूप से 2 सिक्योरिटी गार्ड वालों को घायल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आज एक बार फिर से हम आपको कट्टरपंथी सोच वाले व्यक्तियों की सोच दिखाने जा रहे हैं, जो मीरा भंडारी मुंबई रोड पर हुआ है मामला, उसके बारे में। कि इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, यह व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने मीरा भंडारी रोड पर 2 सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला किया चाकू से। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड हिंदू थे। पहलगाम अटैक आपको याद होगा, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उसमें भी धर्म पूछकर हिंदुओं पर हमला किया गया था। कलमा जो नहीं पढ़ पा रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया था। तो सेम मिनी पहलगाम अटैक मुंबई की मीरा भंडारी रोड पर हुआ है, जिसमें इस व्यक्ति ने रात के 4 बजे हमला करना शुरू कर दिया। ये आता है, सिक्योरिटी वाले से पूछता है कि क्या पास में कोई मस्जिद है। सिक्योरिटी गार्ड वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ, आप सीधे जाइए, सीधे जाकर आप दाईं तरफ मुड़ जाना। फिर कहता है कि क्या आप एक हिंदू है। तो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कहा जाता है कि हाँ, हम हिंदू हैं। ये मामला वहीं रफा दफा हो गया। ये व्यक्ति आगे चला गया, सिक्योरिटी गार्ड वाला अपनी ड्यूटी करने लगा। रात के 4 बजे लगभग जब सिक्योरिटी गार्ड वाला चाय पीने के लिए जाता है, तब ये व्यक्ति उसके आसपास घूम रहा होता है और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड वाले के पास जाकर पूछता है कि तुम हिंदू हो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ, मैं हिंदू हूँ, तो कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर इस युवक द्वारा कलमा ना पढ़े जाने पर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वाला बड़ी मुश्किल से वहां से भागता है, जिसके बाद सवाल पैदा ये होता है कि क्या अभी भी इस समाज में धर्म पूछकर मारना एक नया रीति रिवाज बन गया है इन जिहादियों का। जिहादियों ने सोच लिया है कि पहले धर्म पूछेंगे फिर मारेंगे। जिस तरीके से पहलगाम में अटैक किया गया था, लोगों को मारा गया था, किसी का पति मरा था, किसी का भाई मरा था, किसी का बेटा मरा था, उसी प्रकार से अब मीरा भंडारी रोड पर इस युवक द्वारा मारा गया। और इसे युवक कहना भी गलत होगा, आतंकवादी कह सकते हैं, क्योंकि इसके संबंध ISI से भी बताए जा रहे हैं। ये पढ़ा लिखा 2019 में अमेरिका से वापस लौटा था और अमेरिका से वापस लौटने के बाद लगातार ISI से जुड़ी हुई कंटेंट वीडियोस देख रहा था, जुड़ा हुआ बताया भी जा रहा है। अब उस दिन मीरा भंडारी रोड पर क्या हुआ है, कैसे मिनी पहलगाम अटैक किया गया है, उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। देखिए, नाम और धर्म पूछा, फिर कहा कलमा पढ़ो। मुंबई में गार्ड्स पर चाकू से हमला। पहले नाम पूछा, नाम बताया, फिर धर्म पूछा, धर्म बताया, और फिर जब वो हिंदू निकला सिक्योरिटी गार्ड, तो इस मुस्लिम युवक ने हमला कर दिया। इस युवक का नाम है जैब जुबैर अंसारी। घटना 27 अप्रैल की है, सुबह करीब 4 बजे की। उस समय राजकुमार मिश्रा और सुबेत्रु रमेश सेन मीरा रोड स्थित वर्कआउट अस्पताल के पीछे बन रही अस्मिता ग्रैंड बिल्डिंग के निर्माण स्थल पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। ये 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, राजकुमार मिश्रा और सुबेत्रु रमेश सेन। पहले सुबेत्रु रमेश सेन पर हमला किया जाता है, फिर राजकुमार मिश्रा पर किया जाता है। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय जैब जुबैर अंसारी नाम का आरोपी वहां पहुंचा, जिसकी शक्ल हमने अभी आपको दिखाई। ये व्यक्ति जैब जुबैर अंसारी वहां पहुंचता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है। उसने दोनों गार्ड से उनका नाम और धर्म पूछा। जब दोनों ने जवाब दिया तो आरोपी ने उनसे पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं। पहले नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। नाम बताया जाता है कि मेरा नाम राजकुमार मिश्रा है और मेरा नाम सुबेत्रु रमेश सेन है। फिर कहता है कि धर्म बताओ। दोनों धर्म बता देते हैं कि हिंदू धर्म है हमारा, और हिंदू धर्म बताते ही इस ISI के आतंकवादी को चुल उठती है और वो कहता है कि कलमा पढ़ो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन दोनों को फोर्स किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को, कलमा पढ़ने के लिए। इस ISI के एजेंट भी कहा जाता है उसे। दोनों के मना करने पर आरोपी ने अचानक चाकू निकाल लिया
और हमला कर दिया। हमले में राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोटें आई और बताया जा रहा है कि उनके पेट के अंदरूनी हिस्सों तक चोट पहुंची है। वहीं सुबेत्रु सेन को पीठ में हल्की चोटें आई है और वह हमले के दौरान किसी तरह कैबिन में छिपा रहा। जो राजकुमार मिश्रा है उसे तो गंभीर चोटें आई है, पेटों में भी चोट आई, पेट में जो होती है जगह वहां पर गंभीर चोट लगी है। और राजकुमार मिश्रा को पेट में चोट लगी है और सुबेत्रु सेन को लगी है कमर पे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो आईएसआई का एजेंट जिसे बताया जा रहा है, ये जो अमेरिका से 2019 में पढ़कर आया था, क्या इसने अमेरिका में यही सब सीखा कि किस तरीके से किसको मारना है अगर वो तुम्हारे धर्म का नहीं है तो। सेम दुर्घटना पिछली साल अप्रैल में हुई थी, 22 अप्रैल को पहलगाम में। वहां भी धर्म पूछकर मारा गया था इन कट्टरपंथी सोच वालों के द्वारा। और अब एक बार फिर से मीरा भंडारी रोड पर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया जाता है इस कट्टरपंथी जिहादी के द्वारा, सिर्फ धर्म हिंदू होने की वजह से। और बताया ये जा रहा है कि ये व्यक्ति 2019 में अमेरिका से पढ़कर आया था और तब से ही आईएसआई से जुड़ा हुआ कंटेंट वीडियो भी देख रहा है। कहीं ना कहीं ये आईएसआई से भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। जांच में पुलिस को पता चला कि जैब जुबेर अंसारी मुंबई के कुर्ला इलाके में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार अमेरिका चला गया, जहां अंसारी ने पढ़ाई की थी और 2019 में भारत वापस लौट आया था। वापसी के बाद वह मीरा रोड के नाय नगर इलाके में अकेले किराए के मकान में रह रहा था। उसका परिवार अभी भी अमेरिका में था। जैब जुबेर अंसारी का, इस आतंकवादी का जिसने ये गलत चीज़ की है, जिसने धर्म पूछकर उन 2 सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया है, अभी भी उसका परिवार अमेरिका में है। लेकिन ये 2019 में जब अमेरिका से लौटा तो इसने क्या देखा, क्या सीखा, वो पता लग गया। अप्रैल में 27 अप्रैल को जो इसने मीरा रोड पर हरकत की है उसके बाद सूत्रों के मुताबिक वह इंटरनेट पर लगातार आईएसआई से जुड़े वीडियो और कट्टरपंथी कंटेंट देखता था। उसके मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और वीडियो बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या वह किसी लॉन वुल्फ हमले की तैयारी कर रहा था या किसी चरमपंथी विचारधारा के प्रभाव में था। जो ये कंटेंट देखता था अमेरिका से आने के बाद, उससे पता लगा है कि ये डायरेक्ट तौर पर आईएसआई से जुड़ा हुआ कंटेंट देखता था, जिसमें गलत चीज़ें सिखाई जाती थी, सारी की सारी कट्टरपंथी सोच, जिहादी मानसिकता सिखाई जाती थी। और वहीं से इसने आतंकवादी सोच को अपने दिमाग में डालने दिया और उसके बाद लगातार ऐसी हरकतें करता रहा। और 27 अप्रैल को तो उसने हरकत को वारदात पर भी कर दिखाया, जिसमें लोन वुल्फ से भी से जोड़ा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति अकेला चलकर किसी एक मानसिकता को फॉलो करते हुए अपनी अलग मानसिकता बना लेता है, उसे लोन वुल्फ कहते हैं। लोन जिहाद भी कह सकते हैं कि बस इसका मोटिव था कि किसी भी तरीके से हिंदू को मारना है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड वाला हो, चाहे उसने इसे हानि पहुंचाई हो या फिर नहीं पहुंचाई हो। सिक्योरिटी गार्ड वाले की कोई गलती नहीं थी, तब भी दोनों सिक्योरिटी गार्ड वालों पर इस जिहादी ने हमला किया। ऐसे ही पहलगाम में उन जिहादियों द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद आखिर में सवाल एक यही पैदा होता है कि क्या आज भी इस देश में इन तरीके के लोग, जिस तरीके के लोग ये हैं, जिस तरीके की मानसिकता इन लोगों की है जिहादियों वाली, क्या वो हमारे देश के लिए अच्छे हैं? क्या अब हिंदुओं को सही में अपने हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की जगह है वहाँ पर भी डर डर कर रहने की ज़रूरत है? क्या कोई भी उनसे धर्म पूछेगा, उनमें अगर वो हिंदू होते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाएगा? ये सवाल सबसे बड़ा इस समय पैदा हो रहा है। पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी और अब भी यही घटना होती नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये जो मानसिकता इन लोगों की है जिहादियों की, सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।